हाँ बच्चों, इसमें क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बता रही थी। उसमें फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सीढ़ी की लंबाई हमने निकाल ली थी। हमको ये निकालना था कि बिंदु डी से सीढ़ी को कितनी दूरी पर रखना है। ठीक है, इसमें हमको बी डी पता है, हमको क्या निकालना है, सी डी। तो सीढ़ी की लंबाई हमारी निकल चुकी है और डी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी सी बटे बी डी बराबर cot 60। डी सी का मान हमको नहीं पता है और बी डी का मान 3.7 है और cot 60 का मान 1/√3 होता है। तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 3.7 इधर ऊपर चला जाएगा, करनी में 3 नीचे, और उसका मान रख देंगे करनी में 3 का हम 1.73 और इससे हम भाग दे देंगे। तो भाग देने पर हमको डी सी पता चल जाएगा। डी सी कितना हो जाएगा आपका 2.14, यानी हमको सीढ़ी को कितनी दूरी पे रखना है, 2.14 की मीटर की दूरी पर रखना है। उसके बाद आते हैं बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज में आप पहले क्वेश्चन पे आइए। 9.1 में पहले क्वेश्चन में आपका फिगर दिया हुआ है, प्रश्न पढ़िए पहले। उसमें क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। इसमें देखिए बच्चों, ए बी जो दिया हुआ है वो आपकी क्या है, खंभे की ऊंचाई है, और ए सी क्या है, डोर की लंबाई है। कोण ए सी बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ए सी बी, इसमें मैंने ए बी सी लिख दिया है, लेकिन कोण ए सी बी बराबर क्या है आपका, 30 डिग्री। फिर हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 बराबर ए बी बटे ए सी। तो ए बी बटे ए सी यानी 20। ए सी का मान हमको कितना दिया हुआ है, 20। फिगर में आप देख रहे हैं कि वो जो डोर है वो तनी हुई है और उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। तो साइन 30 बराबर ए बी बटे ए सी हो गया और ए बी का मान हमको निकालना है और हमको ए सी क्या है पता है। ए सी का मान कितना है, 20 है, और साइन 30 का मान 1/2 हो गया। 20 को हम इधर लाएंगे और ए बी अपनी जगह पर ही रहेगा। तो 20 को जब हम 2 से काटेंगे तो ए बी का मान हमको 10 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। जैसे कि बच्चों कभी आंधी वगैरह आता है तो क्या होता है, आपका पेड़ वगैरह टूट जाता है। तो पेड़ जब टूटता है तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो क्या है, किसी न किसी बिंदु को तो छूता है ना, और उसकी जो दूरी रहती है वो पेड़ के जड़ से थोड़ी दूरी पर रहती है, क्योंकि वो थोड़ा तिरछा साइड में गिरता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, ए बी आपका क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, जहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी। ए सी यानी सी वो बिंदु है जहाँ से पेड़ टूटा है, इसके लिए ए बी का जो पूरा मान है वो क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी। और ए सी जो है वो टूट कर गिर गया है जो कि बिंदु सी पर आकर लगा हुआ है। ठीक है, तो टूटा हुआ भाग जो है वो ज़मीन को बिंदु सी पर छूता है, सी से टूटा हुआ है और आगे बिंदु सी पर गिरा हुआ है। ठीक है, तो ए सी और सी डैश इन दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और बी सी का मान आपका कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो एंगल सी डैश बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। बी सी डैश का मान 8 मीटर है। फिर त्रिभुज सी डैश बी में tan 30 बराबर बी सी बटे बी सी डैश। बी सी का मान हमको निकालना है और बी सी डैश का मान हमको पता है।
तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर BC/8, यानी BC का मान कितना है हमको नहीं पता है और BC डैश का मान कितना है 8 है। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 8 को हम इधर लाएंगे तो BC बराबर 8/√3 मीटर। फिर उसके बाद हम cos 30 का यूज़ करके CC डैश का मान निकाल लेंगे, यानी जो पेड़ का टूटा हुआ भाग है उसका मान निकाल लेंगे। तो cos 30 बराबर BC/CC डैश। cos 30 का मान कितना हो गया, √3/2 और BC का मान 8 हमको दिया है, CC डैश का मान हमको नहीं पता है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा, CC डैश बराबर ये दो CC डैश इधर ऊपर आ जाएगा और 2 8 के गुणे में चला जाएगा, √3 नीचे बटे में आ जाएगा। तो CC डैश बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 बटे √3। अब हमको क्या निकालना है, हमको BC भी पता चल गया है और CC डैश भी पता चल गया है। अब हमको क्या निकालना है इसमें से, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, AC + BC। पेड़ जो है, पेड़ की ऊंचाई पूरी कितनी है, AB है और हम जानते हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा, AC + BC। और AC जो है वो किसके बराबर है, CC डैश के, और CC डैश का हमको मान पता है। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर AC + BC, जहाँ पर AC जो बराबर है वो किसके, CC डैश के। तो CC डैश का मान कितना है, 16/√3 और BC का मान कितना है, 8/√3। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24/√3। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के 8 16 24, यानी 8 गुणे 3 बटे √3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा और हमारी पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8/√3।